गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री विद अलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की नई क्लास लाई हूँ। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि अम्ल किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज हमें पढ़ना है क्षार और लवण किसे कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार मजेदार सी क्लास। आज हमें बेटा पढ़ना है कि क्षार क्या। क्षार यानी बेस क्या होता है बेटा। ठीक। कल हमने क्या जाना था बेटा, अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल यानी जो H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं, जो खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। आज हमें जानना है कि क्षार क्या होते हैं। ठीक। आज हमें जानना है कि क्षार क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। आज हमें ये जानना है। तो बेटा क्षार, जो चीज आपको स्वाद में कड़वी लग जाए वो क्षार है। नॉर्मली आप जानिए कि जो चीज आपको स्वाद में खट्टी लगे वो आपकी अम्ल है। जो चीज स्वाद में आपको कड़वी लगे वो क्या होती है बेटा, क्षार होती है। अब अगर केमिस्ट्री की भाषा में जाने तो अर्हीनियस ने बताया कि ऐसे पदार्थ जो जल में जाए और जल में जाकर H+ देते हैं वो हमारे अम्ल है, और जो जल में जाकर आपको OH- देते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, वो आपके क्षार होते हैं। सिंपल सा कि जिसमें OH देख लो लास्ट में, वही आपके क्षार है। जिसको जो टूटने पर आपको OH दे रहे हैं वही क्या है, वही क्षार है। तो परिभाषा जैसे बेटा, या पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्षार आपको समझ में आया कि ऐसे पदार्थ जो जल में जाए और जल में जाकर आपको OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं, वो क्षार होते हैं। ठीक। अब परिभाषा अगर हम इनकी लिखे तो अर्हीनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक। जो जल में घुल जाए और घुलकर क्या करे बेटा, घुलकर OH- आयन देते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्षार होते हैं। सिंपल। H+ यानी अम्ल, OH- यानी बेटा क्षार होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको अगर बताएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले ले NaOH। NaOH है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे जल में डाला तो क्या हो जाएगा बेटा, Na पर प्लस होता है तो OH पर माइनस। हमने कहा था कोई भी आयनिक यौगिक दो पार्ट में ही टूटता है, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो Na पर क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, सोडियम धातु है प्लस आएगा। और OH पर क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। ठीक। यानी जो जल में जाकर OH- दे वो क्या है बेटा, क्षार है। और एग्जाम्पल ले लें, जैसे Mg OH का होल्ड जिसके साथ जुड़ गया बस उसके नाम में आप क्या कर दो, हाइड्रोक्साइड जोड़ लो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल में घोला बेटा तो क्या हो गया, Mg और प्लस OH- हो गया। ठीक है। Mg पर OH पर माइनस, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, -2। तो इस पर कितना हो गया, +2। भाई मैग्नीशियम पर +2। भाई ये टूटने के बाद भी तो जल में ही रहेगा कि बाहर आ जाएगा, जल में ही रहेगा इसलिए।
अगर बाहर आ जाता तो हम ए क्यू ना लिखते। समझ में आई बात? और कोई एग्जांपल ले ले बेटा, जैसे ले ले AlOH का होल थ्राइज ए क्यू, ठीक। इस पर -1 तो -1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया इस पर बेटा, +3, एल्युमिनियम पर +3 चार्ज। तो जब ये टूटा तो इसने Al+3 दे दिया और दूसरा क्या है 3OH माइनस दे दिया। एक का चार्ज अगर आपने निकाल लिया तो दूसरे का आपके लिए बहुत आसान हो गया, ठीक है। या तो चार्ज निकालना आपको आना चाहिए, तो चार्ज निकालना हमने इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ है, एक बार आप उस वीडियो को देख लें। भाई OH पर -1 चार्ज होते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया बेटा -3, तो अगले पर +3। सर मैम ये हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और कुछ ले ले बेटा, चलो ले लेते हैं, जैसे NH4OH, एरो। भाई OH पर कितना बेटा -1, तो NH4 पर +1, तो जब ये टूटता है तो NH4 प्लस और OH माइनस टूट कर क्या होता है बेटा, उसी वाटर में ही तो रहेगा, इसलिए हमने क्या लगा दिया, क्यों लगा दे। ये क्या है, इसे बेटा कहते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ठीक। वो हमारा क्या है, ये हमारा है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या है बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन। इतना समझ में आया? यानी ऐसे पदार्थ जो जल में जाकर आपको OH माइनस आयन देते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो क्षार होते हैं। जो जल में जाए OH माइनस आयन दे दे वो आपका क्या हो गया बेटा, वो आपका क्षार हो गया। और कोई एग्जाम्पल ले ले बेटा, एक और ले लेते हैं, CaOH का होल ट्राइज। एक क्यू जल में डाला, ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा बेटा, कितने OH है आपके, 2 OH है तो 2 OH माइनस, ठीक। जब इस पर कितने चार्ज है बेटा, 2, तो इस पर 2 हो गया। समझ में आया बेटा? यानी ऐसे पदार्थ जो जल में जाकर आपको OH माइनस आयन देते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, वो आपके क्षार होते हैं। आए समझ में? जो जल में जाए और जल में घुलकर आपको OH माइनस आयन दे वो क्या हो गया, वो क्षार हो गया। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसको आपने नोट कर लिया, आगे बढ़े। आज तो आप सभी लोगों की क्या होगी, छुट्टी हो गई होगी भाई स्कूल में। आज तो मजा आ रहा होगा, 10-12 वालों को और ही आनंद आ रहा होगा भाई, छुट्टी 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 है। आज ऐसा लग रहा था स्कूल में कि बच्चों को छुट्टी नहीं, जिससे क्या खजाना मिल गया, इतने खुश हो गए कि मैम छुट्टी हो गई, मैम छुट्टी हो गई है। 10-12 वाले तो और बेचारे नागिन डांस एकदम कर रहे थे, इतना गजब वो लोग खुश थे कि मैम छुट्टी हो गई, मैम छुट्टी हो गई, मैम छुट्टी हो गई है। जैसे छुट्टी नहीं क्या खजाना मिल गया भगवान इन लोगों को, ठीक। अब बेटा हमने क्षार जान लिया कि क्षार क्या होता है। बेटा बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है, घर में ही रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, नहीं तो जान लीजिए करिया हो जाएंगे। खास करके लड़कियां, अगर वो काली हो गई तो दुल्हा नहीं मिलेगा बेटा, इसलिए घर में ही रहना, घर से बाहर मत निकलना। अब हमें जानना है बेटा क्षार के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। ये पढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी और शायरी सुनाते हैं। कई दिन से शायरी नहीं हुई, एक शायरी सुनाते हैं। शायरी आप लोगों के लिए, एक तो शायरी बहुत मुश्किल से याद होती है, बहुत रेयर केस में याद होती है। एक बार ऐसा हुआ कि शायरी हम सोचे लाओ याद करते हैं, 15 अगस्त का समय था, सुनाएंगे। अच्छा शायरी याद की, बहुत समय तक याद करने के बाद एक शायरी याद हुई, सुबह जब बोलने की बारी आई तो शायरी गायब दिमाग से, शायरी भूल गए।
तो सारी याद नहीं होती, फिलहाल आज एक सारी याद किए हैं कि फट गई है जिंदगी की किताब, फट गई है जिंदगी की किताब, कम से कम कस तो रहा हूं। फट गई है जिंदगी की किताब, कम से कम कस तो रहा हूं। उदास हूं खुश हूं क्या फर्क पड़ता है, उदास हूं खुश हूं क्या फर्क पड़ता है, देखो मैं हंस तो रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए हमने बताया क्योंकि अगर कोई इंसान हंस रहा है ना तो लोगों को लगता है वो खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई हंस रहा हो तो वो खुश है। ठीक है, अगर कोई हंस रहा है, बहुत ज्यादा हंस रहा है, तो जान लीजिए वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो बस अपने दुख को छिपाने का प्रयास कर रहा है। तो क्षार के गुण बेटा, पहला तो हमने आपको बता दिया कि ये क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। मिर्चा खाए हो बेटा, स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। तो पहला, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कैसे हो बेटा, कड़वे होते हैं। दूसरा, अच्छा जब कड़वी चीज खाओगी तो जलन तो होगी ना, यानी ये क्या करते हैं, जलन उत्पन्न करते हैं। क्या करेंगे बेटा, जलेंगे। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये ज्वलनशील होते हैं, ये ज्वलनशील होते हैं। ये जला देते हैं त्वचा को। ठीक है, जैसे अम्ल जला देता है वैसे क्षार भी त्वचा को जला देता है। आप कभी NaO या छाछ पर रखिए, वो स्किन को जला देगा, वो एकदम जलन सा महसूस होता है। ठीक है, ये ज्वलनशील होते हैं, ये त्वचा को जला देते हैं। ठीक, ये त्वचा को क्या करते हैं बेटा, ये त्वचा को आपके जला देते हैं। और कुछ बेटा, और क्या लिखेंगे बेटा, जैसे अम्ल जो होते हैं वो प्रबल और दुर्बल होते हैं, वैसे जो क्षार होते हैं बेटा, वो क्षार भी प्रबल और दुर्बल होते हैं। क्षार प्रबल तथा दुर्बल दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक, चौथा, अब आई बात लिटमस पेपर की बेटा। जो लिटमस पेपर होता है, अगर वो एसिड में डालते हैं तो वो ब्लू को रेड कर देता है। क्षार एकदम इसी का बेटा अपोजिट करता है, अगर लिटमस पेपर रेड है तो उसको क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। यानी क्षार लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। समझ में आई बात। पांचवा, ये जल में घुलनशील होते हैं, अम्ल भी जल में घुलते हैं, क्षार भी जल में घुलते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, जल में घुलनशील होते हैं। और कुछ, चलो एक और बच्चे में जरूर थोड़ा है कि 5 ही पढ़े। हाँ चलो, गर्मी बहुत लग रही है, तुम लोगों को भी लगती है गर्मी है, तुम लोग बेटा मार के मलाई खा जाओ, तुम लोग को गर्मी लगती है। देखो छठा, जैसे लिटमस पेपर जो होता है बेटा एक इंडिकेटर होता है, वैसे एक होता है फिनॉल फतेली, वो एक लिक्विड होता है। अगर आप उसे एसिड में डालते हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसी फिनॉल फतेलिन को आप क्या करोगे, बेस में डालोगे तो वो तुरंत गुलाबी रंग देता है, तुरंत वो गुलाबी रंग देता है। यानी
क्षार में फिनॉल फटेलिन डालने पर गुलाबी क्या होता है बेटा? गुलाबी रंग प्राप्त होता है। अगर आप उस फिनॉल फतेलीन को बेस अम्ल में डालोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको क्षार में डालते हो तुरंत आपको गुलाबी रंग मिल जाता है। ये हो गई बेटा क्षार की प्रॉपर्टी। एक बार रिपीट करते हैं कि अगर आप स्वाद चाहते हो तो स्वाद में जैसे निर्जय होता है ना, कड़वा लगता है, वैसे ही क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर आप उसे अपनी स्किन वगैरह पर लगाओगे तो वो जलते हैं। ये क्या होते हैं? ज्वलनशील होते हैं, त्वचा को जला देते हैं। ये प्रबल भी होते हैं बेटा और ये दुर्बल भी होते हैं। लाल लिटमस पेपर को ये क्या करते हैं बेटा? नीला। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये जल में घुल जाते हैं। अम्ल भी, जितने अम्ल होते हैं लगभग सभी जो होते हैं जल में घुलते हैं, और लगभग सभी क्षार जो होते हैं वो भी जल में घुलते हैं। जितने अम्ल होते हैं वो भी जल में घुलते हैं, जितने क्षार होते हैं वो भी जल में घुलते हैं। और जब फिनोल्फथलीन एक लिक्विड होता है बेटा व्हाइट कलर का, अगर आप उसे एसिड में डालोगे तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्ट। लेकिन अगर आप उसे बेस में डालते हो, किसी भी बेस में डालोगे तो वो तुरंत आपको क्या करेगा? गुलाबी रंग देता है। ये हो गई हमारी क्षार की प्रॉपर्टीज। आपको समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं एक धमाकेदार मजेदार सी क्लास।